दिल्ली से 2-2.5 घंटे की दूरी पर राजस्थान का एक मझौले आकार का शहर है अलवर। अलवर शहर के भीतर और आसपास कुछ सुंदर पर्यटक स्थल हैं। उनमें से एक है सागर की पौड़ी। वहां राजे रजवाड़ों के महल हैं, मूसी रानी की छतरी है और एक सरोवर है जिसे अरावली की पर्वतमाला 3 दिशाओं से घेरे खड़ी है। यूं तो सागर के पौड़े पर कई बार जा चुका हूं, लेकिन इस बार वहां जाकर मेरा मोह भंग हो गया। पौड़े की पिछली यात्रा आह्लादकारी थी। सरोवर का सौंदर्यीकरण हुआ था। गलियारे, बाट और सीढ़ियां साफ सुथरी थी। पानी काई मुक्त था। बीच में 1-2 नौकाएं बंधी थीं, जीवंत दृश्य को तैलचित्र में बदलती हुई ठहर गई थीं। इस बार सागर के पास जाकर मुझे सदमा लगा। लगभग 6 महीने के अंतराल में यह परिसर विरूपित हो चुका है। सरोवर की सीढ़ियों पर कचरे का ढेर लगा है। खाली बोतलें, सड़े गले अवशिष्ट पदार्थ, पन्नियां, रैपर, नारियल, पत्तलें बिखरी हुई हैं, पानी में तैर रही हैं। सरोवर का जल गंदला है, काइयां जम गई हैं, आवारा कुत्ते भटक रहे। मैं कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा देखता रहा, मानो अपने ही देखे पर विश्वास न हो रहा हो। भला यह कैसा समाज है जो इतना अभद्र, अनपढ़, अकृतज्ञ और उद्दंड है? कौन है वो लोग जो यहाँ आकर बस मल त्याग नहीं करते, बाकी सब करके चले जाते हैं? नागरिक दायित्व से कितना विपन्न है यह देश। मुझे वीडियो बनाते हुए देखकर मुंडेर पर बैठा एक व्यक्ति हंस रहा था। वह सागर परिसर में काम करता है। उसने व्यथा कथा सुनाई। लोग आते हैं, खा पी कर अपनी पत्तलें, पन्नियां, बोतलें छोड़ जाते हैं, कूड़ेदान मुंह ताकते रह जाते हैं। अलवर का यह क्षेत्र एक आकर्षक पर्यटक स्थल है, हो सकता है। अरावली के हरित प्राचीरों से घिरा यह आंगन सुरुचिपूर्ण प्रासादों और मनहर जलाशय से समृद्ध है, लेकिन इसकी अवस्था दयनीय हो चुकी है। राजमहल से सटा गलियारा इतना गंदा है कि चलते हुए असुविधा होती है। उसके छोटे छोटे कक्षों की खाली जगहें तक सड़े गले खाने और पन्नियों से पटी पड़ी हैं। हर आदमी बस फोटो खींचने, खिंचवाने और रील बनाने में व्यस्त है। अलवर एक उदाहरण है, भारतीय समाज का अपरिवर्तनीय सत्य। 2014 में सत्ता बदलने के बाद स्वच्छता अभियान चला। देश के प्रधानमंत्री स्वयं एक प्रतीक बनकर उभरे। रेलवे प्लेटफॉर्म और अन्य सार्वजनिक स्थलों के दृश्य बदलने लगे। यह सब कुछ वर्षों तक चला, फिर भारतीय समाज अपने पुराने स्वभाव की ओर लौट पड़ा। विशेष रूप से कोविड के बाद सड़कें और सार्वजनिक स्थान फिर से 2014 के पहले वाले स्तर पर गंदे हो चुके हैं। जनता जब खुद ही स्वच्छता नहीं चाहती तो सरकार भला क्यों चाहेगी? सरकारी एजेंसियां भी अभियान को भूल चुकी हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों में जमा होने वाला टनों का कचरा दिल्ली और अन्य शहरों के बाहरी क्षेत्रों की पटरियों पर फेंका जाता है। सोशल मीडिया पर शिकायत करते रहिए, मंत्री और अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करेंगे। उन्हें पता चल चुका है कि कैमरे में स्पेशल इफेक्ट और फिल्टर डालकर गंदे से गंदे दृश्य को लंदन, न्यूयॉर्क जैसा दिखाया जा सकता है। तो क्या हम यह मान लें कि भारतीय समाज एक भोथरा समाज है, जड़ बुद्धि, स्वार्थी और सिविक सेंस से दूर? यह तो सामूहिक चेतना का विषय है। लगभग सभी लोग अपने बच्चों को साफ सुथरा रहने की सीख देते हैं, लेकिन बच्चे जब देखते हैं कि बड़े खुद ही अपनी सीख पर अमल नहीं करते तो वो भी वैसा ही करने लगते हैं। सबका स्वच्छता बोध अपने घर तक सीमित है। घर की गंदगी निकालकर सड़क या पड़ोसी के दरवाजे पर फेंक देना इस स्वच्छता की परिभाषा में स्वीकार्य है। फिर इस संकट का हल क्या है? जबकि हम सभी जानते हैं कि यह कोई संकट ही नहीं अगर मातृभूमि के प्रति आदर और प्रेम का भाव हो। वह अभाव ही तो हमें अभद्र और दरिद्र बनाता है। हम अपने ही पूर्वजों की धरोहरों की छाती पर नृत्य करते हैं, अपनी ही सार्वजनिक संपत्ति को कचरे का ढेर बना देते हैं। एक विकृत उल्लास
हमारा स्थायी भाव है। इस विकृति के भयावह परिणामों से हम अनभिज्ञ हैं। भिज्ञ हैं भी तो हमें भय नहीं होता। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।